ध्यान भी तो रखना चाहिए ना, ये कैसी दवाई किसको दे रहे हैं आगे। यहाँ पे जी बचने के लिए आते, मरने के लिए थोड़ा ना आते। अभी तो सर वो उठ के भाग जाती है, जैसे कि अपने आप चलती है वो अपने आप को, जैसे बैठ जाती थी पहले। वो कोई पहले जैसा कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी ना खाना, पूरा ठीक नहीं है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है जी। अच्छा, हाँ जी, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने बताया कोमा में जा सकती थी, तो उसके कारण से जो है ज्यादा दिक्कत है जी। चले आए हैं, फिर उन्होंने पूछा है, फिर इन्हें बताइए दौरे पड़ने वाली गोली दी थी इन जी, दिमाग छोरी का नाश बना दिया। इबी भी छोरी जी, इन तक छुट्टी तो मिली है जी, लेकिन नु लागा छोरी बोली हो रही है। नींद वाले डॉक्टर ने बोले जी एक गोली और फालतू दे देनी, तो वो कोमा में जा गई थी। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, नरवाना हॉस्पिटल में है और यहाँ पर पहले भी हमने लगातार खबरें दिखाई हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण किस प्रकार से जो जच्चा बच्चा है वो खतरे में चले जाते हैं। आज फिर एक मामला आया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर पीड़ित है जो यहाँ पर दवाई लेने आए थे, लेकिन इनको जो है गलत दवाई दी, जिसके कारण से इनका बच्चा जो है कोमा में जा सकता था। एक छोटी सी दवाई लेने आए थे, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही की गई है कि यानी कि बच्ची के साथ कुछ भी घट सकता है। तो उनसे पूरी बातचीत करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें। नरवाना नागरिक अस्पताल से ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है? जी विजय नाम है। कहाँ से हो? दबलान गांव से। ये भी आपके साथ में? ये क्या नाम आपका? संजय नाम है सर। मेरी गुड़िया है निधि नाम से, वो 4 साल की। आपने यहाँ में बुलाया, क्या कारण है, क्या मामला था, क्या कब किया है जी? बच्चे का कोई दिक्कत नहीं थी, बस पेट में कीड़े थे। कब की बात है ये 2 तारीख में दवाई लेके गए थे जी। अच्छा जी। और ये कीड़े हो रहे थे उसके, बस बच्चे में की पेट में कीड़े थे, कमजोरी थी थोड़ी सी, उस कारण कीड़े हो रहे थे। मेरा किस तरह डॉक्टर ने दवाई लिख दी, मेडिकल ने दे दी गलत गोली। वो गोली है 400 mg की गोली थी वो, और पूरी लोडेड हैवी ड्रग्स की है वो गोली। और वो आधी इन थी तो कहता पूरी गोली दे दी, लेकिन अगर कहना आधी आधी दी, फिर भी छोरी चक्कर आ गया तो मन नशा हो गया, चल जाओ। छोरी साल नहीं आवती, 4.5 साल की बच्ची है जी। इनकी लापरवाही के कारण जींद लेके गए यहाँ, और वो इन्होंने बोले गोली किसको देनी थी? छोरी को देनी थी। अच्छा। जींद वाले डॉक्टर ने बोले जी एक गोली और फालतू दे देनी, तो वो कोमा में जा गई थी। इन तीजी लापरवाही करी है, तो इनका कार्रवाई इन पर होनी जरूरी है। तो इसको लेकर आप मिले डॉक्टरों से? डॉक्टर से मिले जी, गोली का पत्ता दिखाया, कोई है नहीं भरा। हमने कितनी बार पूछा भाई गोली बताओ पहले तो क्या की है, ये बताने में नहीं आवे क्या की है। कुक हमने 112 नंबर पूरा बुलाई है, फिर पुलिस वाले आए हैं, फिर उन्होंने पूछा है, फिर इन्हें बताइए दौरे पड़ने वाली गोली दी थी इन जी, दिमाग छोरी का नाश बना दिया। इबी भी छोरी जी, इन तक छुट्टी तो मिली है जी, लेकिन नु लागा छोरी बोली हो रही है, मतलब उन्होंने बोला जाता है। छोटी छोरी है। आप क्या लगते हैं उसके? चाचू ये माता पिता? ये तो माता पिता से बातचीत करेंगे। तो आपकी गुड़िया थी? हाँ जी सर, मेरी गुड़िया जी निधि। उन्होंने यहाँ पर कितने साल की है? कब? 4 साल की है जी। अच्छा। परसों 2 तारीख को दवाई लगी थी, मेरी मम्मी दवा गई थी, से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बस मैं लाइटली दिखाने आए थे। डॉक्टर साहब ने उनको एल्बेंडाजोल दिखाया। किसको था आपने? ये जो आंख वाले डॉक्टर हैं, इधर दिखाई थी, आंख के पास इधर व्हाइटनेस थी, उसके लिए पूछने आई थी किस कारण है ये। डॉक्टर साहब बोले ये ट्रेनिंग हम लग रही है, थोड़े दिन की ट्रेनिंग करे हैं, गलत गोली देवे हैं कहना किसी छोरा। तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी? डॉक्टर साहब ने एल्बेंडाजोल की लिखी थी, लेकिन इन्होंने जो मेडिकल स्टाफ जो दवाई सब करता है, उन्होंने लिख दी जो दौरे में दी जाती है, बच्चे को, आदमी को दी जाती है, और 400 mg की वैसे दे दी, छोटे बच्चे वाली डोज भी नहीं दी, जिसके कारण मेरी बेटी खाकर उसको बेहोश हो गई थी। घर पे उल्टी लगी, चक्कर आने लगे। इधर दिखाया तो इधर इन्होंने बोला कि दवाई सबने देखी, डॉक्टरों ने इधर ये गलत दे रखी दवाई। उसके बाद इन्होंने रेफर कर दिया जींद वाले बोले कि अगर एक गोली और दे देते बच्चे तो बच्ची कोमा में जा सकती थी, तो सुत्ती की सुत्ती रह जाती। लेकिन उन्होंने वैसे तो ठीक है बच्ची, लेकिन वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है जी। अच्छा। हाँ जी, तो कुछ भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने बताया कोमा में जा सकती थी, तो उसके कारण से जो है ज्यादा दिक्कत है जी। अभी मेंटली तौर पे प्रॉपर ठीक नहीं है, आगे फ्यूचर में भी उसको ये दिक्कत होगी। साइड इफेक्ट पता नहीं टैबलेट कब दिखाए अपने। अब ऐसे लग रही है हमको, चलती है थोड़ी ठीक से, प्रॉपर खाना नहीं खा रही जी, और अच्छे से बात नहीं कर रही, चिड़चिड़ापन आ गया, और मतलब मेंटली डिस्टर्ब है। मम्मी से बात करूंगा। तो जैसे आप गुड़िया को रखते हैं, पहले कैसे रखते थे, मतलब अब क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो सर वो उठ के भाग जाती है, जैसे कि अपने आप चलती है वो अपने आप को, जैसे बैठ जाती थी पहले। वो कोई पहले जैसा कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी ना खाना। क्या कुछ लग रहा है कोई, मतलब उसके अंदर कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई ऐसा कुछ? मेंटली डिस्टर्ब है सर। वो कुछ किसी से ढंग से बात नहीं करती, पहले वो इतने अच्छे से बात करती थी, खाना खाती थी, सब कुछ। और छोटी बहन थी उसकी, जो मेरी छोटी लड़की है, उसको इतना तेज धक्का दिया, उसकी गर्दन भी टूट सकती थी, ऐसा कुछ हाल हो रहा है उसका अभी। वो सारे छोटे-छोटे बड़का मारने लगी, मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ हुआ है अभी, चल रहा है, और उसको बड़ी भी समस्या बढ़ भी सकती है। मतलब जी मारने लगी बड़का का, पहले ड्राई कर दिया सबटा। आज तो उसने सारे ये तब से प्रॉब्लम कल आई है ना जिनसे, ये जब से दवाई दी है तभी से है? तभी से जी, कल छुट्टी लेके आए हम जिनसे, तो तभी से उसका बर्ताव बिल्कुल चेंज है जी।
पहले से वो ज्यादा चेंज आ रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, अच्छे से खाना खा रही। दी गई थी उसको, अगर ज्यादा दी जाती तो अब फिर ये वो तो लापरवाही कुछ भी बहुत हो ज्यादा सकता बड़ी था थी, ना। बच्चे की जान भी जा सकती थी। लापरवाही की वजह से हमारी और बच्ची मैं की तो चाहता जान हूँ जा जैसे मेरे सकती साथ थी, हुआ ना, हमारी बच्ची की जान जा सकती थी जी। मैं ये चाहती हूँ भी इन पे कार्रवाई हो, बिल्कुल, सख्त बच्ची कार्रवाई का हो सवाल हमारी ये है बच्ची कि का। इससे पहले भी बहुत से ईब तक भी 112 बुलाई थी, ईब तक भी नहीं मेडिकल वाले तो कुछ पूछा है नहीं अब ये पूछा है, ना हमारा बताइए सामने कि कुछ क्या नहीं कार्रवाई किया की है, जी। इसके ऊपर कौन था जिसने ये दवाई सामने तो आओ एक इंसान हमने ये कार्रवाई की है ताकि आने वाले किसी भी बच्चे के ऊपर ये दुर्घटना ना घटे। परिवार ये वाले नहीं परेशान नहीं ना छोरी बचे। लगा रखी है ये सरकार ने ये भी कर कहा कर था, के ऐसे प्लस रखे 2 लोगों लग रही है। मतलब पता ही नहीं उनको जानकारी दवाई कौन सी वो देनी है। ट्रेनिंग पे आ रही ये थी, तो मारने वो पे आ गई ट्रेनिंग है। पे आ रही थी, हमारी तो मौत है जिंदगी। हमारी बच्ची की बात जान तो जा यार। अंकल जी क्या कहोगे, ये दवाई दी है, दवाई किसी चीज की थी और दवाई किसी और चीज की थी जिससे बच्चे खतरे में है। ये तो इन्होंने देख के देना चाहिए था, एमरजेंसी में सबकी सहमति से ही हुआ। अच्छा, जमा चलती खेलती फिरती छोड़ी इमरजेंसी में 12 इनकी घंटे गलती है काम। बस एक कीड़े की दवाई लेने आए कीड़े की थे दवाई लेने और दे दी और 2 हरियाणी दवाई दी। एक गलती थी जी, इमरजेंसी सीधी इमरजेंसी में ऑक्सीजन दी है, ग्लूकोज चढ़ी है, अगर रेफर करिए एम्बुलेंस लेके गई है जी। तो मैं इनकी वजह से इतना फिरना पड़ गया, छोरी भी ठीक नहीं हुई, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फ्यूचर में और भी ना कुछ भी हो हमारी सकता है, जो बच्ची की मेंटली ठीक से डिस्टर्ब भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, उसको कुछ भी ना हो सकता है। पूरी तरीके से हम जांच चाहते हैं नहीं हुई कि है, उनके बच्चे से हम कार्रवाई चाहते हैं हो कि हमारी वो भी हो ना, और जिन्होंने जांच भी हो दवाई सब बच्ची करी की उसके आगे, सख्त से कार्रवाई करवाई जांच भी जाएगी होनी चाहिए ना, ताकि किसी और बच्चे को ना सहन करना पड़े ये सब। जांच करवाओ जी हमारे बच्चे तो साथियों, आप जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले भी यहाँ पर कई प्रकार की ऐसी घटना वाक्य देखने को मिली है जिसको लेकर जो है यहाँ पर उनके परिजनों ने यहाँ पर जो है शिकायत भी दी थी और जिसको चंडीगढ़ से डीजी की टीम भी पहुंची थी। यहाँ पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पहले भी घट चुकी है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार देख रहे हैं कि दवाई ली किस चीज की, मांगी किस चीज की और दी किस चीज, जिसके कारण से बच्चा जो है कोमा में जाता जाता बच गया। अभी भी इमरजेंसी में जो उसको लेके गए हैं, यानी कि बच्चा खतरे में है। तो ऐसे में साथियों इस घटना का जिम्मेदार हम किसे मानते हैं, ये आप सभी कमेंट सेक्शन में राय रखें, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी घट सकती है जैसे इनके साथ घटी है। छोटी सी बात थी, कीड़े मारने की दवाई लेनी थी, लेकिन दवाई कुछ दे दी और जिसके कारण से बच्चा कोमा में जा सकता था। और ये तो पूरी दवाई देने की बात कह रही थी, लेकिन उन्होंने हाफ दी, जिसके कारण से बच्चे के अंदर कुछ एक्टिविटी ऐसी देखी गई जिसके कारण से इन्होंने शक हुआ। एक्टिविटी होने के बाद फिर जो है इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। अगला दिन आंधे इमरजेंसी में लेके गए, उस दिन तो पर्ची भी नहीं काटी ना, यहाँ सीधी लेके गए हैं, उस दिन तो ना पर्ची भी काटने की कोशिश नहीं करी, अपना आप सारे काम करवाए हैं, बेराही हमारी गलती है। लेकिन इन तीब तक कार्रवाई उसका खिलाफ होनी हुई जो मेडिकल में लग रही है, बोले ट्रेनिंग करे हैं, ट्रेनिंग करे तो उन दवाई क्यों दवाए हैं, ट्रेनिंग करते करते मारा तो जी नुकसान कर दिया। दवाई उनको प्रॉपर्ली दूसरे को दिखानी चाहिए, ये किसी दवाई को ध्यान भी तो रखना चाहिए ना, ये कैसी दवाई किसको दे रहे हैं आगे, ये यहाँ पे जी बचने के लिए आते मरने के लिए थोड़ा ना आते लोग। बताया नहीं कई देर तक तो मेरे नुए को बताया गोली किस चीज की है, वह 5-7 बताया था, जब मैंने उनसे धक्का करके पूछा, फिर पुलिस वाले भी आए थे, उनसे बताया। यहाँ बच्चों के डॉक्टर वैसे भी नहीं, सुविधा तो वैसे ही कम है जी। अगर बच्चों के प्रॉपर्ली डॉक्टर नहीं है तो उसको देखो ही मत, बोल दो यहाँ डॉक्टर नहीं है, आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन ले भी रहे हो और फिर भी बोल रहे हो कि हम बच्चों के डॉक्टर नहीं है, दवाई मत दो फिर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, राय जरूर रखें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।